चलिए तो हम लोग जो है शुरू करते हैं। ओके, प्लीज सभी टाइम पे आ जाए कीजिए। ओके, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा तो मैं फटाफट से जो है रिकॉल कर देता हूं ताकि कि आप लोगों को पता लगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखिए ये जो यूनिट है ना बहुत ही आसान है, अगर लेकिन ये क्या करता है कि आपको रिवीजन मल्टीपल्स टाइम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार रिवीजन करोगे तो चीजें हो जाएंगी, आपको मल्टीपल्स टाइम करने हैं। आप अभी से प्रयास करो कि बार बार एनसीईआरटी को पढ़े, जो नोट्स बता रहा हूं उनको अपने कॉपी में बनाओ और उनको अच्छे से जो है स्टडी करते रहिए। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास अगर जब कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे स्क्रीन पास विजिबल नहीं है। अच्छा सॉरी, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। 1 मिनट। ओके, अब स्क्रीन विजिबल है। यस ठीक है, मैंने कहा कि जैसे हमारे पास क्या है कि कोई ये जो है मॉलिक्यूल्स है, आपको मैं इसी से जो है पूरा सारा चीज जो है समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयन, चाहे ये इधर साइड भी हो सकता है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्पेयर को जो काउंटर करे यानी कि जो उसको बैलेंस करे उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जो है काउंटर आयन कहते हैं। काउंटर आयन और जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा यहाँ पे बताइएगा, मुझे बताइए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है इस वाले मॉलिक्यूल्स में। सर जो बड़े पूरा पूरा का पूरा जो है क्या है, ओके वेरी गुड। यानी कि जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा। अच्छा इसके अंदर लिगेंड कितने हैं, इसके अंदर 2 नहीं है 4 है, 2NH3 है, Cl2 का 2 है, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल जो है 4 लिगेंड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, प्लैटिनम आपको इतनी सी चीजें याद रखनी है कि अगर जो है उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं, Fe को सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, Cn को हम लिगेंड कहते हैं, और यहाँ पे जो नंबर होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और ये जो स्फीयर के अंदर होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। अगर जो K4 इधर साइड भी होता है तो निगेटिव में होता है, इधर साइड रहता है तो पॉजिटिव में, इधर वाला टर्म आएगा तो निगेटिव में रहेगा, तो भी इसको हम लोग क्या कहेंगे, काउंटर आयन कहेंगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि लिगेंड जो है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वेरी गुड। बेसिकली लिगेंड्स होते क्या है, जो सेंट्रल मेटल को क्या करे, लोन पेयर डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स को लिगेंड। बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ओके तो यानी हाँ, यानी कि जो है मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, एम्बीडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड जो होते हैं, 4 टाइप्स के क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। मोनोडेंटेड में जिसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल वन लोन पेयर कह दो या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दो, वो क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड। जो 2 लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइडेंटेड कहते हैं। जो 3 या 3 से ज्यादा करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीडेंटेड कह देते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैंने कल की क्लास में यूनिडेंटेड जो है सबको नहीं बताया था, कुछ क्लास में मैंने बताया था कि याद रखने के लिए। ये इसमें शुरू भी करता हूं क्योंकि आपने ये सारी चीजें सीख ली तो काफी जो है आसान हो जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से कि मोनोडेंटेड लिगेंड को हम कैसे याद करेंगे, कि आप लोग किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां पे क्या हुआ कि एक जो है वेटर अमन है, उन्होंने हमें देखा तो वो क्या कहता है, वेटर अमन हाय हेलो सी यू, हम लोग को क्या कहता है वो, हाय हेलो सी यू। इसका मतलब है वेटर से वाटर हो गया H2O, ये मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड कहते हैं। वेटर से क्या हो गया, वाटर, अमन से अमोनिया, हाई से क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड,
हेलोजन में क्या हो सही। सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन, एंड आयोडीन। ओके, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। फिर Cu से आपको क्या हो जाएगा? CO कार्बोनिल, और CH3 जो है CO एसीटेट, इसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपको मैं बता देता हूं बायोडेंटेड क्या होते हैं। तो बायोडेंटेड के लिए क्या है? ओ सेठ जी कभी दोबारा आओ, यानी कि जो है कोई सेठ को हम कहते हैं ना, सेठ मतलब समझते हो? यस yes, सर। ये सेठ, ठीक है। यानी कि जो क्या होता है, बड़ा आदमी होता है या पैसे वाला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेठ जी। ऐसे ही कहते होंगे आप लोग, पता नहीं क्या कहते हैं। हम लोग के साइड कहते हैं सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, यानी कि जिसके पास ज्यादा पैसे हो। खैर, आजकल जिसके पास ज्यादा मार्क्स हो गए उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेठ जी कहेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि देखो, मैं आपको बताना भूल गया कि शोएब जो है 2020 के आसपास का टॉपर है। उसने वीडियो डाला, इतना ज्यादा जो है लोग व्यू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने नंबर ला के दुनिया को प्रूफ करके दिखाया है। ये अच्छी बात है कि भाई उसने प्रूफ कर दिया, दुनिया प्रूफ करने में लगी है, उसकी बात सुनना भी जायज है, ठीक है। ओ से क्या हो जाता है? ऑक्सलेट आयन। तो ऑक्सलेट आयन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, COO माइनस, COO माइनस होता है, ठीक है। सल्फेट का जो होता है वो SO4 माइनस 2 होता है। इसको चार्ज भी याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? OX माइनस 2 कहते हैं, ठीक है। सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि SO4 माइनस 2, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इथिलीन डाइमाइन। आप लोगों को इथिलीन डाइमाइन का मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था, किन्हीं को शायद याद है? yes, sir. कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहते हैं? इथिलीन डाइमाइन कहते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया था कि मोनोडेंटेड है कि बायोडेंटेड है? The bidentate, वो सब बायोडेंटेड में ही तो पढ़ा रहे हो, तो इसलिए तो बायोडेंटेड तो होगा ही, ऑब्वियस की बात है। खैर, ये बायोडेंटेड भी होता है। इसको EN से रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देना कि आपको जो है ना, जब नॉमेनक्लेचर अगली क्लास में बताऊंगा तो वहां पे कैसा मिलेगा? EN के टर्म में मिलेगा। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, जो है इसको शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ सेड जी, डी से क्या हो जाता है? डाई मिथाइल ग्लाइक्सो ग्लाइ ऑक्साइम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? CC डबल बॉन्ड NO माइनस, CC NO माइनस होता है। आप इसको इतना स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा DMG इनवर्स क्या होता है, तो डाई मिथाइल ग्लाइक्सो ग्लाइ ऑक्साइम होता है, ठीक है। आपसे सीधे पूछा जाएगा कि DMG उसमें ब्रैकेट में लिखा रहेगा, तो उसका जो है आपको क्या करना पड़ेगा? नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ेगा। कि नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग जो है इसको क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि फिर आगे बताएंगे तो चीजें कैसे होता है, यूज भी करते हैं। और जी से क्या हो जाता है? ग्लाइसिनेट होता है, ठीक है। जी से क्या हो जाता है? ग्लाइसिनेट हो जाता है। और ये ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CO माइनस, C डबल बॉन्ड O CH2 एंड NH2 होता है। और फिर कभी से क्या होता है? कार्बोनेट। कभी से क्या हो जाता है? कार्बोनेट। और दोबारा से क्या हो जाता है? डाइफिनाइल। आपकी बुक में ना बाइफिनाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, बाइफिनाइल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो बाइफिनाइल लिखा हुआ है। तो हमने इसको क्या करा कि जो है बाई को जो है हमने जो है डाई लिख दिया ताकि कि जो है दोबारा बन जाए। आओ से क्या हो जाएगा? ACAC, ठीक है। ACAC को हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिल एसिटल एसीटोन कह देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? कुछ इस प्रकार होता है। आप लोगों को ये याद रखना है, दो बातें याद रखनी है कि ओ सेठ जी कभी आओ दोबारा। इससे क्या हो जाएगा कि आपके जितने भी हैं, आपको एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें क्या हो जाएंगी, आपको जो है याद हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है आपको धीरे धीरे, फिर वेटर अमन हाय हेलो सी यू आप करना। जैसे आप वेटर को देखोगे, वेटर में क्या करता है? हाय हेलो जो है सी यू एंड अगेन कहता है, ठीक है। फिर से आते रहना, बेसिकली उसका मतलब ये है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों ने सीख लिया। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करा दिया था। जिनको नहीं कराया था वो प्लीज एक बार देख लीजिए। पूछ रहा है 10 सेट, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे जो हम थोड़ी सी बात करेंगे सेडविक और वर्नर की थ्योरी की हम बात करेंगे, ठीक है। द सेट विच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड। मैं बताऊं ना कि एम्बीडेंटेड के पास ना देखो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एम्बीडेंटेड का मतलब, ये 2023 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का है। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है, अगर मैं सही शब्दों में बताऊं ना, जिसके पास 2 लोन पेयर हो लेकिन वो एक लोन पेयर डोनेट करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड कहते हैं। लेकिन जेईई मेंस ने जब 2023 में पूछा तो इन्होंने ये कह दिया कि कौन जो है एम्बीडेंटेड नहीं है। अब देखो, कहोगे कि सर C2O4 तो बाइडेंटेड है, 2 लोन पेयर दे रहा है।
आप इसको एम्बिडेंटेड कैसे कह सकते हो? इन्होंने कहा कि जिसके पास दो लॉन पेयर है वो एटलीस्ट एक तो दे ही सकता है, एक रह सकता है, उस केस में इन्होंने कहा। तो इस प्रकार से देखो H2O के पास कैसा है, मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, ठीक है। यानी कि आपको मैंने कहा कि वेटर, अमेंट, हाय, हेलो, सी यू, यानी कि वेटर, वाटर, देखो पहला ही आ गया, वाटर कैसा है, मोनोडेंटेड है। अगर जब मोनोडेंटेड है तो ये कभी भी क्या हो सकता है, एम्बिडेंट नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन डोनर एटम इन लिगेंड। अब कह रहे हैं कि कौन जो है डोनर होगा। आप सबसे पहले देखो इसमें डोनर कौन कौन से, किसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा एक और बात बताता हूं कि आपके सामने अगर जो कभी भी बोथ बी एंड सी आए ना तो 99% चांसेस है कि वही आंसर होगा, कॉमन सी बात है। हाँ लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने कहा 95%, 5% चीजें नहीं भी हो सकती है। अच्छा चलिए, ओके, यहां तक तो हम लोगों ने सीख लिया। 1 मिनट, कौन है? हाँ बोलिए मनीषा। अपना आज ना डायरेक्ट पूछ लेना, मैं बार बार पीछे बैक नहीं करूंगा। तो प्लीज अगर जब किन्हीं को भी कोई डाउट हो तो सीधे सीधे जो है पूछ लीजिए, ताकि कि हम लोग जो है इस चीज के बारे में जाने। अच्छा देखो पोटासियम, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पोटासियम फेरोसाइनाइड, किन्हीं को कोई डाउट है? नो सर, नो सर। ओके, पोटासियम फेरोसाइनाइड जो होता है वो कैसा है, कहता है मिक्स साल्ट है, नॉर्मल, क्या है, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स साल्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डबल साल्ट क्या होता है। जो दो साल्ट से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट, सॉरी डबल साल्ट कहते हैं। ये जो पोटासियम फेरोसाइनाइड होता है ना, मिक्स साल्ट नहीं मारना, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जितने भी होते हैं अगर जो उसके अंदर एक साल्ट से बने होते हैं उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। अच्छा देखो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया दिया था कि EDTA हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि हेक्साडेंटेड होता है, हेक्साडेंटेड। इसलिए इसका जो है क्या हो जाएगा, डी इसका रहना। अच्छा अच्छा देखो ये इसका बताइए, अ ग्रुप ऑफ एटम कैन फंक्शन एज अ लिगेंड ओनली वन। जो लिगेंड होता है वो क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है, डोनेट डोनेट करता है। उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लोन पेयर। इट हैज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। यानी कि कैसा होना चाहिए, उसके पास कैसा होना चाहिए कि अनशेयर्ड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी द लिगेंड्स आर, कैसा नेचर होता है, एसिडिक, बेसिक इन नेचर। लिगेंड्स है। लिगेंड्स का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, और जो डोनर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक, सॉरी जो डोनेट करता है उसको बेस कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। उसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक इन नेचर होगा। ओके ठीक है, चलिए धीरे धीरे कुछ कुछ देखो, मैंने जितना पढ़ाया है प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन जो है सभी से करा दो। अच्छा देखो मैंने अभी जस्ट बताया कि एम्बिडेंटेड आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, सभी को मैंने बताया था कि नहीं आपको, NO2 माइनस कर लो, जो है सॉरी SCN कर लो, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो है तीन ही आपको याद रखने हैं, ज्यादा लिगेंड नहीं है एम्बिडेंटेड के, तीन ही है। कौन कौन से हैं, NO2 माइनस, CN माइनस, NCS माइनस, ठीक है। तो यही तीन है, आपको जनरली इसको याद रखना है। आपके नीट के एग्जाम में जो है जनरली यही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीजें जो जान ली। अब देखो आपके पास क्या हो गया, CN माइनस, ये तीन जो है क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। यस सर। अब चेक करते हैं, आपसे पूछ रहा है विच आर एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो NO2 माइनस एक तो दिख रहा है, अब दूसरा SCN माइनस कौन सा दिख रहा है, C, तो यानी कि ऑप्शन। आपके मन में आएगा कि सर अभी आपने 2023 का क्वेश्चन कराया जो जनवरी में पूछा गया था, जनवरी वाला ही था ना, यस अप्रैल वाला, 11 अप्रैल का। सर वहां पे तो आपने एम्बिडेंटेड के रूप में उसको भी ले लिया, EDTA4 को, यहां क्यों नहीं ले रहे हो? आपके मन में आएगा ना कि EDTA-4 को वहां तो आपने एम्बिडेंटेड ले लिया, लेकिन यहां क्यों नहीं ले रहे हो? एक्चुअली मैं बताऊं ना तो एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब ही यही होता है कि जिसके पास क्या हो, दो लॉन पेयर हो और एक डोनेट करे। लेकिन इस बार जो जेईई मेंस ने पूछा था ना, उसने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए हमें उसके अनुसार से जो है क्या करना पड़ा था, आंसर मारना पड़ा था।
ठीक है। तो कई बार आपको ऑप्शन के अनुसार से क्या करना पड़ेगा कि जो है क्वेश्चन को टिक करना पड़ेगा। कई बार सपोज करो कि मान लो कि आप जो पढ़ के गए नहीं आ रहा है और आपको उससे रिलेटेड आ रहा है, तो आप उस रिलेटेड को क्या कर सकते हो, टिक मार सकते हो। ओके, अब देखो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेड। अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, ओ सेड जी, ठीक है, कभी दोबारा आओ, ठीक है। अब यानी कि C2 हो गया ऑक्सिलेट, ठीक है। तो यानी कि सीधे सीधे हम लोग जो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, आपको सारी चीजें अगर जो याद रखोगे ना, तो इतना आप क्वेश्चन जब बनाओगे तो काफी आसान हो जाएगा। द अनायन ऑफ एसिटल एसीटोन ACAC फॉर्म COCA चिलेट विथ CO3 प्लस। एक्चुअली ये जो बनाता है ना, यहाँ पे आपको इसके स्ट्रक्चर से मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ACAC ये बेसिकली क्या करता है ना, तो देखो 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6 मेंबर की जो है क्या करता है, रिंग बनाता है। कुछ भी यहाँ पे Mg जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 मेंबर की हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बन रहा है, 6 मेंबर की। तो आप लोगों को याद होगा मैंने चिलेशन बताया था, चिलेशन वो वाला चिलेशन, Yes, sir. सभी को मैंने बताया था ना चिलेट क्या होता है। Yes. तो मैंने कहा था जब रिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। और मैंने आपको कहा भी था कि 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल होता है, सॉरी 6 मेंबर ज्यादा होता है या 5 मेंबर, 6 मेंबर लेकिन 7th 8 का नहीं करना। हम लोग जनरली जो है 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होता है, 5 मेंबर फिर ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी घटती चली जाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, 6 मेंबर होता है। तो यहाँ पे ACAC जो होता है क्या होता है, अच्छा ACAC बायडेंटेड, ACAC बायडेंटेड है या मोनोडेंटेड है, ओके वेरी गुड। अच्छा देखो मैंने आप लोगों को एक बात बता दो, द लिगेंड इन एंटी कैंसर ड्रग्स सिस्प्लेटिन, आप इस दवाई का नाम याद रखना, पूछा गया है सीधे सीधे कौन सा जो है कैंसर के रूप में यूज करते हैं, तो सिस्प्लेटिन। खैर मैं यहाँ कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ, 2012 की क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे बताते हैं PTCl2 एंड NH3 का होल थ्राइस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्प्लेटिन कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्प्लेटिन कहते हैं। यही जो होता है एंटी कैंसर जो होता है, ओके। ये जो है कैंसर, जिनको कैंसर हो जाता है तो उनको क्या करते हैं, यही दवाई दिया जाता है। आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा, कई बार बायोलॉजी में पूछा गया है कि सिस्प्लेटिन कहाँ पे यूज किया, केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ में 3 बार पूछ चुका है जो है इसमें अनित ने। तो खैर आपको अब याद रखना है कि सिस्प्लेटिन क्या है, जो है कहाँ पे यूज करते हैं, एंटी कैंसर के रूप में यूज करते हैं। इसका अगर आपसे पूछ भी दिया जाए कि लिगेंड कितने हैं, बताओ कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, ठीक है। So 4. कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, ओके। अच्छा इसके अंदर जो है कौन कौन से लिगेंड है, क्लोरीन एंड NH3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ए, ओके वेरी गुड। अच्छा देखो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, AFMC यानी कि जो पुणे वाला है पूछा है कि इन द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 का होल 3 प्लस द NH3 मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन बाय, किससे जुड़ा होता है, Coordinate bond. राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, ओके। द नंबर ऑफ, ये बात नहीं बताया तो इसको मैं बता दे रहा हूं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी ना कई बार पूछे गए हैं कि नंबर ऑफ आयन जो है कितने होंगे इसके अंदर। एक बात याद रखना, कितने हो जाएंगे, ओके। चलिए पहले आप लोग एक बार समझ लीजिए, FeCN का होल 6, ये कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, Coordination entity. कोऑर्डिनेशन स्पेयर कह दो, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्पेयर कह दो या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह दो, ठीक है। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर कह देते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, Counter ion. काउंटर आयन कहते हैं।
ठीक है, वेरी गुड। और Fe को हम लोग सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं और Cn को लिगेंड्स कहते हैं और 6 को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यही एग्जांपल मैंने जो है आपको बताया भी था, डिटेल में सारी चीजें बताया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। नो सर। नो सर। सर क्लियर नहीं है। कट रही है आवाज। नो सर अभी भी नहीं आ रही। सर अभी भी नो सर अभी क्लियर नहीं है। सर ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही आवाज। नो सर अभी भी नहीं आ रही। बिल्कुल आ रही है आवाज। फिर नहीं आ सर रही। मुझे नहीं आ रहा क्या One वो नहीं आ रही है आवाज। बड़ी ज्यादा। 1 मिनट। पढ़ा सकते हैं। सर अब आपकी ब्रेक हो आवाज रही है आवाज। नहीं आ रही। अभी भी आवाज आ रही है कि नहीं जा सर रही? ओके, भगवान से मैं मना रहा हूँ कि आधा घंटा हो जाए, रुक जाए बारिश तो चीजें जो हो जाएंगी। ठीक है, ओके ठीक है। नहीं तो मैं कल फिर से मैं सोच रहा था कि इसको कंप्लीट कर देंगे तो कल 1-1.5 घंटे की और ले लेंगे ना, तो नॉमेनक्लेचर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब अभी आवाज जा रही है कि नहीं, बिल्कुल कि नहीं? ओके अच्छा, बाय चांस अगर नहीं, अगर मेरी आवाज ब्रेक हो जाएगी तो फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या कहा कि जो काउंटर आयन होते हैं और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के मॉलिक्यूल्स कभी भी नहीं टूटे हैं। ध्यान रख से सुनना मेरी बात। मैंने क्या कहा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको नहीं तोड़ते हैं। हम किसको तोड़ते हैं? K4 एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर को तोड़ देते हैं। FeCN का होल 6 हम क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे ही इसको हम तोड़ते हैं तो ये जो ना K+ में तोड़ता है तो यहाँ पे 4K+ होता है। हम K4 नहीं लिखते क्योंकि K4 कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। ठीक है, पोटासियम होता है। तो ये 4 आयन हो गया और ये कितना हो गया? 1 आयन हो गया। ये ध्यान रखना कि कभी भी हम जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर को नहीं तोड़ते। जब भी तोड़ते किसको तोड़ते? काउंटर आयन और एक ये आयन, और ये जो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ये 1 हो जाएगा और ये कितना है? 4 हो जाएगा। तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे? 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसी तरह का मेरे ख्याल से 2017 में भी नीट ने पूछा होगा। एक शायद मैंने ऐड किया था कि नहीं किया था, मेरे को याद है मैंने किया था। तो उस क्वेश्चन को पहले करा देता हूँ। अरे शायद गलती से मैंने ऐड नहीं किया होगा, छूट गया होगा। ओके चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि कितने आयन 4-5 बार पूछा गया है, तो आप सिंपली जो है देख के बता देना। कभी भी याद रखना कि इसके अंदर के नहीं तोड़ना, ये नहीं तोड़ देना कि Cn- को तोड़ देंगे 6 बार एक, ये इसको नहीं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के मॉलिक्यूल्स को हम नहीं तोड़ते हैं, कोऑर्डिनेशन के बाहर, और ये जो होता है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जिस कारण से क्या हो जाता है कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का 1 हो जाता है और बाहर में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसका अलग हो जाएगा। तो जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि जो है इतने मॉलिक्यूल्स जो है आपके जो है आयन के फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, आयन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? ओके ठीक है। यस सर। अब देखो, विच वन इज एम्बिडेंटेड लिगेंड? आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है एम्बिडेंटेड लिगेंड है। Cn-। क्या हो जाएगा? Cn- में, हाँ ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? Cn- जो है ये हो जाएगा। अच्छा, SO3 माइनस नहीं होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो है कैसा है? बाइडेंटेड लिगेंड के रूप में जो है बिहेव करता है, तो इसलिए एम्बिडेंटेड नहीं होता है। अच्छा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म चिलेट? तो कौन सा जो है चिलेट का फॉर्मेशन करेगा? ऑक्सिलेट, यानी कि जो क्या करेगा? ऑक्सिलेट जो होता है यानी कि जो है वो कैसा होता है? बाइडेंटेड। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था
कि जो चिलेट है वो कौन कौन फॉर्मेशन करता है, तो आपको दो बातें याद रखना है। कौन कौन करता है? बाइडेंटेड एंड बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड। ठीक है, जब भी चिलेट का जो फॉर्मेशन करेगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वो या तो बाइडेंटेड होना चाहिए या पॉलीडेंटेड होना चाहिए। आपसे पूछेगा क्या एम्बीडेंटेड चिलेट का फॉर्मेशन करेगा, तो नहीं, एम्बीडेंटेड No, चिलेट sir. का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो एट अ टाइम एक ही बार जो है क्या करेगा, लॉन पेयर देगा, और एक लॉन पेयर देने से कभी भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। यही केस क्या है, यूनिडेंटेड होता है, उसमें भी जो है रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। हाँ, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड में क्या होगा, आपका चिलेशन का जो है फॉर्मेशन होगा। और ईडीटीए का याद रखना किसका जो है हेक्साडेंटेड होता है। ओके, चलिए यहां तक जो हम लोगों ने सीख लिया। आप लोगों को मैंने बता दिया था कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन Yes. जो, हाँ, ये जो होता है ब्रैकेट के अंदर जो होता है, इसी हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं, एंटिटी कह देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे ये नहीं बताया था कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। बेसिकली मैं बताऊं तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब क्या है कि जो लिगेंड्स है ना उसका स्पेशियल अरेंजमेंट, लिखा भी है, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम डिफाइन एज अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सिंपल शब्दों में मैं कहूं तो पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स या जो लिगेंड्स जो जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उनकी जो ज्योमेट्री होती है ना, उसी को हम लोग पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूं FeCN का होल 6। ठीक है, सपोज करो कि मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, आपसे पूछा जाएगा कि इसका पॉलीहेड्रॉन बताओ क्या होगा, तो आप देखोगे 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड जुड़ रहा है, यानी कि कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। आपको Octahedral. हाँ, यानी कि इस टाइप से आपको पूछेगा। आप ये देखोगे कि कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है। अगर जो 6 लिगेंड जुड़ा हुआ है तो वो एक्टाहेड्रल बनेगा। अगर जो Yes. चार जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं। चार जुड़ा होता है तो स्क्वायर प्लेनर भी कहते हैं। ये बेसिकली उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। 5 जुड़ा होता है तो फिक्स होगा तो उसको हेक्सा नहीं बोलेंगे। हाँ, हाँ, उसका जो है ज्योमेट्री होती है ना, उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने शायद केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो वहां पे ज्योमेट्री के हाँ, ये तो पिछले साल। पिछले साल 11th में जो है वहां पे आपको ज्योमेट्री के बारे में बताया जाता है। 3 होता है तो ट्राइगोनल होता है, 4 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, 5 होता है तो हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहते हैं, और फिर उसके बाद जो 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। लॉन पेयर आता है तो उसकी जो है ज्योमेट्री कभी भी याद रखना किसी की चेंज नहीं होती है। ज्योमेट्री जो है ना, Yes, sir. चेंज क्या होती है, शेप चेंज होता है। शेप। हाँ, और वो आप लोगों को लॉन पेयर के कारण क्या हो रहा था, जो है चेंज हो जाता है। तो आपको याद रखना है ज्योमेट्री हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। चेंज होता है तो क्या होता है, उसका शेप जो है चेंज होता है। मैं जब पढ़ाता था तो बच्चों को ऐसे बताता था, मान लो ह्यूमन की जो ज्योमेट्री है ना वो फिक्स होती है। कोई भी ह्यूमन होगा, 2 आंख होंगे, 2 नाक होंगे। हाँ, लेकिन वो अलग बात है, उसका शेप मार के जो है क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो ओरिजिनेट होता है वो ज्योमेट्री होता है, शेप को आप लोग क्या कर सकते हो, जो है चेंज कर सकते हो। खैर आप लोग किसी को नहीं मारिएगा, नहीं तो शेप चेंज हो जाएगा, तो फिर केस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये जो है ऑक्टाहेड्रल होता है जब 6 लिगेंड जुड़े होते हैं। एल का मतलब यहाँ पे क्या है, लिगेंड है। एम का मतलब क्या है, मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं, इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टा पॉलीहेड्रल। सर फिर से आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रही। सर आवाज नो सर। नो नो सर अभी भी नहीं आ रही। नो सर।
ये Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी भी कट रही है थोड़ी। नहीं, नहीं, नहीं। अभी भी कट हो रही है। आपकी आवाज। मुझे लग रहा है कि जो है ना, सर अब एक क्लियर काम है। करता हूँ, मैं फिजिक्स वाले सर को मैं फिजिक्स को कह देता हूँ कि क्लास ले लें। अगर सही हेलो, Yes, sir. क्या मेरी बात Yes, यस सर। सही है? बोल रहा हूँ कि अगर सपोज करो कि मैं कहता हूँ फिजिक्स वाले सर को कि वो 7 से 8 ले ले, और अगर जो सही हो जाता है तो फिर हम लोग जो है 8 से 9 ले लेते हैं, चलेगा? Yes. yes, Yes. क्योंकि कोई वो मतलब जो है जब सही से क्लास नहीं चल रही तब तक 1-1.5 घंटा है। अगर जो सारी चीजें सही हो जाती है तो मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोग रेडी रहना, ठीक है? yes, रेडी रहिए। मैं फिजिक्स वाले सर को बोल देता हूँ B03 में जो है वो क्लास ले लें, और बाकी लोग जो है वो चेंज करके दे देते हैं, ठीक है? सर बायो की क्लास क्यों नहीं, नहीं बायो की मैम की तबीयत खराब है, आती? ओके सर। तो Okay, sir. ठीक है। तो लैब को जैसे ही होता है मेरी ही 2 घंटे की थी, तो अब देखो मैं क्या करूं, मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई, तो मैं तो नहीं चाह रहा था कि आपकी क्लास जो है कैंसिल करूं। देखो होगी अभी क्लास। सर अभी आ रही आवाज फिजिक्स की। सर अब क्लियर है आपकी आवाज। अच्छा, अब क्लियर है? Yes, sir. ओके, जस्ट 1 मिनट। क्या हो गया है आज, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई ले लो, रिकॉर्डिंग भी सोच रहा होगा कैसा खराब। क्या मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। Yes, sir. कम से कम आधा घंटा भी क्लास हो जाए ना तो दिक्कत नहीं होगा। ओके, हमने ये कहा कि जो शेप होता है ना वो कभी भी फिक्स नहीं होता, ज्योमेट्री हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो आपको याद रखना कि अगर जो कुछ इस प्रकार से होगा तो उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहेंगे, अगर जो 4 जुड़ा होगा तो टेट्राहेड्रल कहेंगे, और अगर जो इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर कहेंगे, और इस तरह से जुड़ा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है ना डायग्राम के साथ बताऊंगा, पेन से बना के बताऊंगा। अभी तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता कैमरा, क्योंकि नहीं तो जो भी आवाज जा रही है वो भी नहीं जाएगी, ठीक है? और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं, ठीक है? अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन, जो सेंट्रल मेटल है, हमेशा याद रखना कि सेंट्रल मेटल का, जहां पे जैसे क्या है कॉपर का, हम पूरी क्लास अभी उसी पे बात करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली आपको जस्ट पता लगेगा। उससे पहले मैंने 2 बातें बता देता हूं, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। अगर जो लिगेंड्स दोनों सेम होंगे, तो जैसे यहाँ पे देखो लिगेंड सेम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक किसे कहेंगे, जब लिगेंड अलग अलग होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक। क्या आवाज नहीं जा रही? सर आ रही है। सर आ रही है। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ताकि कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मैनेज कर सके। या तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया कि या तो फिर 8 से 8:30 के करीब बीच में जो लिंक भेजता हूँ, और फिर जो है 1 घंटे की उस समय रख लेते हैं तो काम बन जाएगा। खैर देखिए, अगर जैसे आवाज आ रही है तो आप लोग का भी समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तो
सर अभी आ फिर रही से है आपकी कट आवाज, अभी आवाज कट रही है। अभी फिर से कट हुई बिल्कुल। सर आवाज फिर कट होगी। ओके ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं, बस इस दो चीजों को पढ़ा देता हूँ, फिर मैं कल एक डेढ़ घंटे की रख के इन सब चीजों को कवर कर देंगे। ध्यान दीजिए सर नहीं आ रही आवाज। कि सर नहीं आ रही, आवाज सर नहीं आ आवाज रही नहीं है। आ रही है। छोड़ो तो क्लास। ठीक है, क्लास यहीं पे रखते हैं, ठीक है। Yes, sir. थैंक यू। हाँ, ओके कल मिलते हैं। ओके सर। अभी ओके बेटा। सर 8 बजे होगी। अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है। अरे यार, ये कई ठीक आ रही है। बच्चे जैसे जाने के लिए करते हैं, इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो हाँ